क्या आप या आपका कोई प्रिय कनाडा में एजुकेशन के लिए गया है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाल ही में कनेडियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने स्टडी परमिट होल्डर्स के लिए कुछ नए रूल्स और स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस लागू किए हैं। ये डिसीजन कई इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कंसर्न और कंफ्यूजन का कारण बन गया है। लेकिन इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपको बस सही इन्फॉर्मेशन और एक एक्शनेबल प्लान की जरूरत है। इस वीडियो में हम आपको डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन प्रोसेस, इमिग्रेशन पॉलिसीज और फ्रॉड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज के बारे में डिटेल में बताएंगे। हम डिस्कस करेंगे कि यह इशू क्यों हो रहा है और स्टूडेंट्स और उनके फैमिलीज को इससे कैसे डील करना चाहिए। आज की सिचुएशन में कई स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स सही गाइडेंस और सपोर्ट की कमी के कारण परेशान हो रहे हैं। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स की एकेडमिक्स, करियर प्लानिंग, मेंटल हेल्थ और फाइनेंसेस पर भी पड़ रहा है। ऐसे में एक रिलायबल कंसल्टेंट और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है। ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हमेशा ट्रांसपेरेंसी और ऑथेंटिसिटी को प्रायोरिटी देता है। हमारी एक्सपर्ट टीम आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस, स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट और एक्यूरेट इमिग्रेशन नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। तो हमारे साथ बने रहिए। हम आपको हर जरूरी प्रोसेस जैसे वीज़ा एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेप्स और इमिग्रेशन अथॉरिटीज द्वारा इम्प्लीमेंट किए गए नए गाइडलाइंस के बारे में पूरी क्लैरिटी देंगे। नॉलेज, प्रिपरेशन और सही असिस्टेंस के साथ आप किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं और अपने कनाडा में स्टडी के ड्रीम को रियलिटी में बदल सकते हैं। वेलकम टू ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अर्जेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन स्टूडेंट्स जो कनाडा में स्टडी कर रहे हैं, इस समय अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने हाल ही में कई स्टूडेंट्स से ये डिमांड की है कि वे अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे वीज़ा, स्टडी परमिट, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स और एकेडमिक मार्क्स को फिर से सबमिट करें। ये सिचुएशन न केवल स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, बल्कि उनके एकेडमिक और पर्सनल लाइफ पर भी काफ़ी इम्पैक्ट डाल रही है। ऐसे केसेस में स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज कंफ्यूजन और एंजाइटी फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेस न केवल टाइम कंज्यूमिंग है, बल्कि इसमें फाइनेंशियल स्ट्रेन भी हो सकता है। कई स्टूडेंट्स को ये समझने में दिक्कत हो रही है कि उन्हें किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है और उन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट या वेरीफाई करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करना है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स को यह भी लग रहा है कि उनकी एकेडमिक प्रोग्रेस पर इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के इश्यूज के कारण क्लासेस और असाइनमेंट्स मिस हो रहे हैं। यह इशू क्यों हो रहा है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि कनेडियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज अपने सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए ये कदम उठा रही हैं। कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज के कारण जेन्युइन स्टूडेंट्स को अननेसेसरी स्क्रूटनी फेस करनी पड़ रही है। हालांकि ये पूरी तरह स्टूडेंट्स की गलती नहीं है, लेकिन उन्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ रहे हैं। इस प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स को काम रहना चाहिए और एक प्रॉपर एक्शन प्लान बनाना चाहिए। सबसे जरूरी है कि वे इमिग्रेशन अथॉरिटीज द्वारा दी गई गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ें और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को टाइमली कलेक्ट और सबमिट करें। अगर स्टूडेंट्स को प्रोसेस समझने में कोई दिक्कत हो रही है, तो उन्हें तुरंत किसी इमिग्रेशन एक्सपर्ट या कंसल्टेंट की हेल्प लेनी चाहिए। इसके साथ साथ पेरेंट्स और फैमिलीज को भी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वे मेंटली और इमोशनली स्टेबल रह सकें। इन कंक्लूजन, यह एक चैलेंजिंग टाइम हो सकता है, लेकिन सही अप्रोच और प्रॉपर प्लानिंग से इस प्रॉब्लम को इफेक्टिवली हैंडल किया जा सकता है। ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हमेशा स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज को सही गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। रिमेंबर, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, बस उसे सही तरीके से समझने और इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। अब हम हर सेक्शन को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, ताकि यह सिचुएशन पूरी तरह से क्लियर हो सके। प्रॉब्लम ये है कि यह इशू तब शुरू हुआ जब इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा (IRCC) ने 10,000 से ज्यादा फेक एक्सेप्टेंस लेटर्स डिस्कवर किए।
ये लेटर्स उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के थे जो कनाडा में स्टडी करने आए थे। फ्रॉड को टैकल करने के लिए IRCC ने एक स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस लागू किया है, जिसमें उन स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू किया जा रहा है जो पहले से कनाडा में रह रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि केवल जेन्युइन स्टूडेंट्स को ही स्टडी परमिट और अन्य इमिग्रेशन बेनिफिट्स मिलें। 2024 में अलोन IRCC ने 5 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन किए। इसमें से शॉकिंग बात यह है कि लगभग 80% फेक लेटर्स गुजरात और पंजाब से लिंक्ड पाए गए, जो दोनों रीजन्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जाने जाते हैं। इस मैसिव फ्रॉड के चलते IRCC अब सभी एप्लीकेशंस और पहले से अप्रूव्ड केसेस को दोबारा वेरीफाई कर रहा है। अब IRCC ने उन स्टूडेंट्स से उनकी स्टडीज और एक्टिविटीज का प्रूफ मांगा है जिनकी एक्सेप्टेंस लेटर्स सस्पिशियस लग रहे हैं। कई स्टूडेंट्स से उनकी अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, ट्यूशन फी पेमेंट्स और स्टडी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल्स मांगी जा रही हैं। जिन स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स फेक पाए जाते हैं उन्हें डिपोर्टेशन का रिस्क है। ये सिचुएशन न सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि उनकी फैमिलीज के लिए भी बहुत टेंशन और एंजाइटी क्रिएट कर रही है। स्टूडेंट्स और उनके फैमिलीज का कहना है कि कई बार ये फ्रॉड कंसल्टिंग एजेंसीज द्वारा किया गया होता है, जो फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करके स्टूडेंट्स को ट्रैप कर लेती हैं। इसके चलते कई इनोसेंट स्टूडेंट्स को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ IRCC ने साफ कर दिया है कि फ्रॉड के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और वे किसी भी तरीके की लीनियंसी नहीं दिखाएंगे। ये पूरा इशू कनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम और इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर दोनों के लिए एक बड़ी चैलेंज बन गया है। जहां एक तरफ जेन्युइन स्टूडेंट्स को अपनी इनोसेंस प्रूव करने में डिफिकल्टीज हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कनाडा की रेप्यूटेशन पर भी असर पड़ रहा है। स्टूडेंट्स के लिए ये क्रिटिकल टाइम है और उन्हें अपने सभी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करने होंगे ताकि वे इस वेरिफिकेशन प्रोसेस को सक्सेसफुली पास कर सकें। अब हम कुछ रियल लाइफ स्टोरीज शेयर करेंगे जिससे इस इशू की गंभीरता को समझा जा सके। ये स्टोरीज ये दिखाती हैं कि यह समस्या स्टूडेंट्स की डेली लाइफ और उनकी फ्यूचर प्लान्स को कितनी गहराई से प्रभावित कर रही है। आश कौशन, जो हैदराबाद से हैं और सरी में पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी कर रहे हैं, को हाल ही में IRCC से एक ईमेल मिला। यह ईमेल उनके वैलिड वीजा के बावजूद आया, जिसमें उनसे उनके वीजा की ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए कहा गया। इसके साथ ही उनसे उनकी अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, एकेडमिक मार्क्स और पार्ट टाइम जॉब से जुड़े डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ मांगा गया। आश ने बताया कि इस प्रोसेस ने उन्हें काफी परेशान कर दिया है। वह अपनी स्टडीज पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उन्हें बार बार अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने और वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए सबमिट करने में समय देना पड़ रहा है। इस पूरी प्रक्रिया ने उनकी एकेडमिक्स और मेंटल हेल्थ दोनों पर गहरा असर डाला है। पंजाब में कुछ स्टूडेंट्स को IRCC के ऑफिसेज में पर्सनली जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करनी पड़ी। ये प्रोसेस स्टूडेंट्स के लिए काफी चैलेंजिंग साबित हो रहा है क्योंकि इसे पूरा करने में उनके एकेडमिक शेड्यूल्स और पार्ट टाइम जॉब्स में बाधा आ रही है। कई स्टूडेंट्स को लंबी दूरी तय करके ट्रैवल करना पड़ा, जिससे उनका फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ गया। ऐसे स्टूडेंट्स को न केवल फाइनेंशियल लॉस हुआ बल्कि उनकी स्टडीज भी प्रभावित हुई। एनाश दसरी, जो ओंटारियो में स्टडी कर रहे हैं, ने अपनी सिचुएशन और अपने दोस्तों की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि उनके कई फ्रेंड्स इस समस्या को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज्ड और परेशान हैं। उन्हें ये डर सता रहा है कि इस वेरिफिकेशन प्रोसेस की वजह से उनकी जॉब एप्लीकेशंस में डिले हो सकता है। इसके साथ ही उन्हें ये भी डर है कि कहीं वीजा रिजेक्शन का सामना न करना पड़े। एनाश ने कहा कि इस स्थिति ने स्टूडेंट्स के बीच अनसर्टेनिटी और एंजाइटी बढ़ा दी है। इस वजह से न केवल उनके एकेडमिक्स बल्कि उनके फ्यूचर करियर प्लान्स पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ दी गई स्टोरीज इस समस्या की गहराई और व्यापकता को उजागर करती हैं। जेन्युइन स्टूडेंट्स को भी फ्रॉड केसेस की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये समस्या उनकी स्टडीज, करियर प्लान्स और मेंटल हेल्थ पर गहरा प्रभाव डाल रही है। स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज के लिए ये समय काफी कठिन साबित हो रहा है। कनाडा ने हाल ही में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या को मैनेज करने
और फ्रॉड्यूलेंट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए नए स्टेप्स इम्प्लीमेंट किए हैं, जिनका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स की फ्यूचर प्लानिंग पर गहरा हो सकता है। अब स्टूडेंट्स को अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के बारे में पहले से ज़्यादा स्क्रूटनी फेस करनी पड़ेगी। उन्हें अपने ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस और अन्य नेसेसरी कॉस्ट्स के लिए पर्याप्त फंड्स का प्रूफ देना होगा। पेरेंट्स और गार्डियंस को भी फाइनेंशियल प्लानिंग और सेविंग स्ट्रैटेजी पर ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि छोटे फाइनेंशियल गैप्स वीज़ा रिजेक्शन का रीज़न बन सकते हैं। इसके साथ ही कनाडा हर साल दिए जाने वाले स्टूडेंट वीज़as की संख्या को लिमिट करने की पॉलिसी पर काम कर रहा है। वीज़ा क्वार्टर्स की वजह से एप्लीकेशन प्रोसेस और कम्पिटिटिव हो जाएगा, जिससे कई स्टूडेंट्स के एजुकेशन प्लान्स में डिले होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम, जो कि एक फास्ट ट्रैक वीज़ा प्रोसेस है, जल्द ही एंड हो सकता है। ये प्रोग्राम फिलहाल स्टूडेंट्स को स्पीडी वीज़ा अप्रूवल्स का एडवांटेज देता है, लेकिन इसके खत्म होने से एप्लीकेशन प्रोसेस लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। स्टूडेंट्स को एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन और एक्स्ट्रा प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा, जिससे प्रिपरेशन टाइम और एफर्ट्स काफ़ी बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही कनाडा ने 2025 और 2026 तक टेम्पररी इमिग्रेंट्स की संख्या रिड्यूस करने की घोषणा की है। 2025 में केवल 395,000 परमानेंट रेजिडेंट्स को अप्रूव किया जाएगा, जबकि 2024 में यह नंबर 485,000 था। ये रिडक्शन न सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करेगा, बल्कि उन इंडिविजुअल्स को भी जो स्टडी के बाद परमानेंट रेजिडेंसी का गोल रखते हैं। इन चेंजेस का असर स्टूडेंट्स की करंट एकेडमिक्स और करियर गोल्स पर सीधा पड़ रहा है। जेन्युइन स्टूडेंट्स को अपनी इमिग्रेशन और स्टडी प्लानिंग में ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रैटेजिक अप्रोच अपनानी होगी। उन्हें हर डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंशियल प्रूफ को मेटिक्युलसली तैयार करना होगा, ताकि वीज़ा प्रोसेस के हर्डल्स को ओवरकम किया जा सके। कनाडा की ये नई पॉलिसीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक सीरियस वेकअप कॉल हैं कि वे हर स्टेप को केयरफुली प्लान करें और अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहें। इस इशू की जड़ फ्रॉड्यूलेंट प्रैक्टिसेस हैं। जो कुछ अनलाइसेंस्ड एजुकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, ये कंसल्टेंट्स अपने प्रोफेशनल इमेज को मेंटेन करने के लिए कई मिसलीडिंग टैक्टिक्स अपनाते हैं, जिससे स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज आसानी से ट्रैप हो जाते हैं। ये सेक्शन ये समझाने में मदद करेगा कि फ्रॉड कैसे होता है और इसका इम्पैक्ट कितना गहरा हो सकता है। अनलाइसेंस्ड एजेंट्स अक्सर स्टूडेंट्स को ब्राइट फ्यूचर का सपना दिखाते हैं और उन्हें फेक एक्सेप्टेंस लेटर्स प्रोवाइड करते हैं। ये लेटर्स दिखने में ऑथेंटिक लगते हैं, क्योंकि ये रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के नाम से फॉर्ज किए जाते हैं। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को लगता है कि उनका एडमिशन जेन्युइन है और वह सही पाथवे पर हैं। लेकिन यह इल्यूजन तब टूटता है जब स्टूडेंट्स कनाडा पहुंचते हैं और उनकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन के दौरान जब ये डॉक्यूमेंट्स इनवैलिड पाए जाते हैं, तो स्टूडेंट्स लीगल ट्रबल्स और डिपोर्टेशन जैसे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करते हैं। यह उनकी स्टडीज और करियर को पूरी तरह से डीरेल कर देता है। कई स्टूडेंट्स इस स्थिति में हेल्पलेस महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें पहले ही अपने सेविंग्स और बोरोड फंड्स को यूज करके हाई एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे स्कैम्स को कॉम्बैट करना काफी चैलेंजिंग है। इंडिया में ऐसे अनलाइसेंस्ड एजेंट्स के खिलाफ लीगल एक्शन लेना एक कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इन एजेंट्स का नेटवर्क बहुत मजबूत होता है और वे अक्सर फेक ऑफिसर्स, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स और कन्विंसिंग सेल्स पिचेस का इस्तेमाल करते हैं। इन टैक्टिक्स की वजह से वे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों को आसानी से मैनिपुलेट कर लेते हैं। फेक प्रोमिसेस जैसे गारंटीड वीज़ा अप्रूवल, फास्ट ट्रैक प्रोसेस और लो कॉस्ट सर्विसेज का यूज करके वे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज को ये समझने की जरूरत है कि सही कंसल्टेंट चुनना कितना जरूरी है। उन्हें सर्टिफाइड एजेंसीज, ऑथराइज्ड कंसल्टेंट्स और रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ ही काम करना चाहिए। प्रॉपर रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन के माध्यम से ही फ्रॉड को अवॉइड किया जा सकता है। ये भी जरूरी है कि फैमिलीज अपने डिसीजंस को जल्दबाजी में न लें और थरर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कंसल्टेंट्स पर भरोसा करें। अवेयरनेस और कॉशियस अप्रोच ही इस प्रॉब्लम का सबसे इफेक्टिव सोल्यूशन हो सकता है। फ्रॉड्यूलेंट प्रैक्टिसेस और अनलाइसेंस्ड एजेंट्स की वजह से स्टूडेंट्स
और उनकी फैमिलीज को जो हार्डशिप्स झेलनी पड़ती हैं, उनसे बचने के लिए एजुकेशन और इमिग्रेशन सिस्टम को मजबूत बनाना भी उतना ही जरूरी है। कनाडा में स्टडी करने का ड्रीम पूरा करना हर स्टूडेंट और उनकी फैमिली के लिए एक बड़ा डिसीजन होता है, लेकिन सेफ्टी और सक्सेस सुनिश्चित करना इस जर्नी का सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट है। आज के समय में फ्रॉड्यूलेंट प्रैक्टिसेस और अनलाइसेंस्ड कंसल्टेंट्स से बचना सबसे बड़ी चैलेंज है, इसलिए सही अप्रोच अपनाना जरूरी है। सबसे पहले एक्सेप्टेंस लेटर्स और बाकी पेपरवर्क की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करना बेहद जरूरी है। ये वेरिफिकेशन प्रोसेस आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक हैं और आप किसी फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी का शिकार नहीं बनेंगे। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के एडमिशन ऑफिसर्स से डायरेक्टली कांटेक्ट करें और अपने डॉक्यूमेंट्स की वैलिडेशन कंफर्म करें। इंस्टीट्यूशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स का उपयोग करके ऑफिशियल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करें और यह इंश्योर करें कि आपके फाइनेंशियल प्रूफ्स, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स और एकेडमिक रिकॉर्ड्स अपडेटेड और एक्यूरेट हैं। डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के साथ साथ एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स को भी ध्यान में रखें, जैसे कि ट्यूशन फी रिसीट्स, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट्स के स्कोर्स और इनरोलमेंट कंफर्मेशन लेटर्स। दूसरा क्रिटिकल स्टेप है लाइसेंस्ड कंसल्टेंट्स के साथ काम करना। अनलाइसेंस्ड एजेंट्स से बचना जरूरी है, क्योंकि वे अक्सर स्टूडेंट्स को अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस देकर ट्रैप करते हैं। हमेशा रेप्यूटेड और सर्टिफाइड कंसल्टेंट्स जैसे ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी को चुनें, जो ट्रांसपेरेंसी, लीगैलिटी और प्रोफेशनलिज्म को प्रायोरिटी देते हैं। लाइसेंस्ड कंसल्टेंट्स प्रॉपर रजिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट एक्रेडिटेशन के साथ काम करते हैं, जिससे उनकी रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी सुनिश्चित होती है। जेन्युइन कंसल्टेंट्स न केवल आपको सही गाइडेंस देंगे, बल्कि एप्लीकेशन प्रोसेस के हर स्टेप में सपोर्ट भी प्रदान करेंगे। सर्टिफाइड कंसल्टेंट्स के रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स चेक करें और यह कंफर्म करें कि उनकी सर्विसेज आपके स्टडी वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस को स्मूथ और एरर फ्री बनाएंगी। फ्रॉड्यूलेंट एजेंट्स गारंटीड वीजा अप्रूवल्स, क्विक एडमिशन ऑफर्स और लो कॉस्ट सर्विसेज का लालच देकर स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज को अट्रैक्ट करते हैं, जो अक्सर स्कैम्स का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा किसी भी शॉर्टकट से बचना सबसे जरूरी है। जेन्युइन प्रोसेस में टाइम और एफर्ट्स लगते हैं, इसलिए अगर कोई ऑफर टू गुड टू बी ट्रू लगता है तो वह शायद स्कैम है। फ्रॉड्यूलेंट एजेंट्स के अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस से दूर रहें और लॉजिकल और सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाएं। ऑथेंटिक कंसल्टेंट्स हर प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी और रिक्वायरमेंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और आपको हर स्टेप पर गाइड करेंगे। क्विक फिक्सेस और फेक प्रॉमिसेस से बचकर आप फ्यूचर में लीगल ट्रबल्स और डिपोर्टेशन जैसे रिस्क से बच सकते हैं। स्टूडेंट्स और फैमिलीज को ये समझना होगा कि सही कंसल्टेंट का चयन करना और हर डिसीजन को इन्फॉर्म्ड तरीके से लेना कितना जरूरी है। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है प्रोसेस को थरली समझना। स्टडी वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस और कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसीज के हर एस्पेक्ट को डिटेल में समझिए। ऑफिशियल सोर्सेज जैसे IRCC की वेबसाइट से अपडेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, फाइनेंशियल प्रूफ्स और वीजा इंटरव्यू प्रिपरेशन जैसी जरूरी स्टेप्स पर फोकस करें। नॉलेज आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और हर डिसीजन को लॉजिकल और वेल इन्फॉर्म्ड तरीके से लेने से आप अननेसेसरी रिस्क से बच सकते हैं। प्रॉपर रिसर्च और प्लानिंग आपकी स्टडी अब्रॉड जर्नी को हैसल फ्री और स्ट्रेस फ्री बना सकती है। अवेयरनेस, कॉशियस अप्रोच और डिटेल्ड प्रिपरेशन ही आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने में मदद करेगी। फ्रॉड्यूलेंट प्रैक्टिसेस और स्कैम्स से बचने के लिए सही इन्फॉर्मेशन, लाइसेंस्ड कंसल्टेंट्स और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को अपनाना बेहद जरूरी है। स्टूडेंट्स और फैमिलीज के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। कनाडा में स्टडी करने का प्लान करने वाले स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज के लिए ये क्रिटिकल है कि वे हर स्टेप को सही स्ट्रैटेजी के साथ एग्जीक्यूट करें और अपने डिसीजंस को इन्फॉर्म्ड बनाएं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना। एक्सेप्टेंस लेटर्स, एडमिशन ऑफर्स और बाकी एसेंशियल पेपरवर्क को हमेशा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से डायरेक्टली वेरीफाई करें। वेरिफिकेशन प्रोसेस आपके एप्लीकेशन की ऑथेंटिसिटी और वैलिडिटी सुनिश्चित करता है। फ्रॉड्यूलेंट एजेंट्स अक्सर फेक डॉक्यूमेंट्स जैसे फॉर्ज्ड एडमिशन लेटर्स, अनऑथराइज्ड फाइनेंशियल प्रूफ्स और टैम्पर्ड रिकॉर्ड्स तैयार करते हैं, जो देखने में रियल लगते हैं
इससे बचने के लिए इंस्टीट्यूशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वेरीफाई करें और उनके एडमिशन ऑफिस या रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट से पर्सनली संपर्क करें। इसके अलावा आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स और प्रीवियस एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स भी एक्यूरेट और अप टू डेट होने चाहिए। दूसरा क्रिटिकल स्टेप है लाइसेंस्ड कंसल्टेंट्स के साथ काम करना। अनलाइसेंस्ड एजेंट से पूरी तरह बचें, क्योंकि उनके पास ना तो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है और ना ही जेन्युइन इमिग्रेशन नॉलेज। केवल रजिस्टर्ड और रिप्यूटेड कंसल्टेंट्स के साथ काम करें जो ट्रांसपेरेंसी, ऑथेंटिसिटी और लीगैलिटी को प्रायोरिटी देते हैं। ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी जैसी ट्रस्टेड एजेंसी से गाइडेंस लेना सबसे सही डिसीजन है, क्योंकि वे वीज़ा प्रोसेस, एडमिशन एप्लीकेशन और इमिग्रेशन रूल्स की पूरी क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं। लाइसेंस्ड कंसल्टेंट्स आपके एप्लीकेशन को एरर फ्री और स्ट्रीमलाइन्ड बनाने में मदद करते हैं और आपको हर स्टेज पर प्रॉपर असिस्टेंस देते हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए आप उनके रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स, सर्टिफिकेशंस और अफिलिएशंस को वेरीफाई कर सकते हैं। प्रॉपर्ली अक्रेडिटेड एजेंसीज के पास सही एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज होता है, जिससे आपकी चांसेस ऑफ सक्सेस काफी बढ़ जाती हैं।